तो कल ही मैंने अपनी सोसाइटी में नीचे 2 बच्चों को बात करते हुए देखा, जिसमें एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को बोला कि तुझे पता है मुझे कितनी एंग्जाइटी हो रही थी। एंग्जाइटी एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि आजकल हर जगह, हर बच्चा, हर बड़ा इंसान यूज़ कर रहा है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि एक क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से एंग्जाइटी होता क्या है। आपने स्ट्रेस भी सुना होगा, तो ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी दोनों में डिफरेंशिएट करें। हेलो, मेरा नाम तरन है और मैं लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ अथीना में। स्ट्रेस एक एक्सटर्नल इवेंट का रिस्पॉन्स होता है जो हम देते हैं। एंग्जाइटी एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिसका सिचुएशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। स्ट्रेस जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, वो आता है, वो चला जाता है। जो एंग्जाइटी है उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म में रहता है, जो कि हमारे बिहेवियरल, थॉट्स, इमोशंस सबको अफेक्ट कर सकता है। जो स्ट्रेस है वो बहुत बारी अडैप्टिव होता है, वो हमें मदद करता है चीज़ों को अच्छे से करने के लिए। अगर मैं स्ट्रेस ही नहीं हूँ तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी। एंग्जाइटी बहुत बारी इनकैपेसिटिंग होती है, जिसका मतलब है वो हमें एक सर्टेन पॉइंट के बाद हेल्प नहीं कर पाती है प्रोडक्टिव होने में। तो ये तो फ़र्क हो गया स्ट्रेस और एंग्जाइटी में। पर जानना ज़रूरी है कि एंग्जाइटी होती क्यों है। तो कुछ कॉजेज़ जो रिसर्च कहती हैं, उनमें से सबसे पहले जो कॉज है वो है बायोलॉजिकल। अगर आपके किसी फैमिली रिलेटिव को एंग्जाइटी की हिस्ट्री है तो हो सकता है कि आगे बच्चों में भी हो। सेकेंड है इन्वायरमेंट। बचपन में घर का कैसा माहौल था, कैसा थॉट प्रोसेस था जो आपने उससे डेवलप किया, आपके कैसे कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप हुई, इससे भी डिसाइड होगा कि क्या हम एंग्जाइटी डेवलप करेंगे या नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है, बट ये भी ज़रूरी है कि आप खुद को सेल्फ डायग्नोस ना करें। तो साइकोलॉजिकली जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है वो भी एंग्जाइटी को मेंटेन कर सकता है, जिसमें कि जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है उसको कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं? यूजुअली मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि थॉट्स जो हैं वो सीधा एक लाइन में चलते हैं, बट ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं ये पाथ को चेंज करने वाले होते हैं, कि पानी का फ्लो चेंज कर देते हैं, हमारा थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एंग्जाइटी में होते हैं उसमें से सबसे पहला है जंपिंग टू कंक्लूजन, जिसका मतलब है सिचुएशन के होने से पहले ही वर्स सोच लेना। जैसे कि अगर मैं उस फ्रेंड की पार्टी पे नहीं गई तो वो मुझे कभी नहीं बुलाएगी, अगर मैंने ये गाड़ी सही नहीं चलाई तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। जंपिंग टू कंक्लूजन अक्सर एंग्जाइटी रिस्पॉन्सेस जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड है ओवर जनरलाइजेशन। एक सिचुएशन के आउटकम को हर जगह अप्लाई कर देना। अगर मैंने एक टेस्ट अच्छे से नहीं किया तो मैं अब टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाऊंगी, इसे कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन रिस्पॉन्स। थर्ड टर्म है कैटास्फेराइजेशन, जिसका मतलब है हर सिचुएशन का वर्स्ट आउटकम एक्सपेक्ट कर लेना कि सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, कि जिससे एंग्जाइटी उससे भी जनरेट हो सकती है। अगर ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो इन पे काम करना ज़रूरी है एंग्जाइटी में। तो जानिए कैसे आपकी मदद हो सकती है। तो एंग्जाइटी होना एक नॉर्मल पार्ट है लाइफ का, जब तक वो हमें हेल्प कर रहा है। पर जब वो एक ऐसा रिस्पॉन्स बन जाए जो आपको हेल्प नहीं कर रहा है तो हमें हेल्प लेने की ज़रूरत है, जो कि बहुत नॉर्मल बात है। तो आप डरिए मत। सबसे पहले ज़रूरी है खुद को ये समझना कि ये नॉर्मल है और इसका इलाज है, जैसे कि बाकी फिजिकल इलनेसेस का भी इलाज है। तो सबसे पहले अकेले मत रहिए, किसी से बात करिए जो आपकी बात सुन सकता है। दूसरा एस्पेक्ट, अगर कोई आपके पास बात करने वाला नहीं है तो किसी प्रोफेशनल से बात कीजिए, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर से आप इन सब से बात कर सकते हैं। तीसरा है कि आप खुद को ऐसे मेथड्स अपने लिए डेवलप करें जो आपको काम डाउन कर सकें, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, जैसे कि ग्राउंडिंग एक्टिविटी, जैसे कि कोई फिजिकल एक्टिविटी। ये सब चीज़ें, या फिर अच्छा म्यूज़िक सुनना, या कुछ अच्छा रिलैक्सिंग खाना या ठंडा पीना उस समय में हमारी एंग्जाइटी को कम करने में हेल्प करता है। तो आप अकेले नहीं हैं इस फाइट में, इसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको या फिर आपके किसी लव्ड वन को ऐसा महसूस होता है तो आप अथीना में आ सकते हैं, जहाँ पे कि हम स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं एंग्जाइटी और एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए। तो आप अकेले नहीं हैं, वी कैन डू दिस टुगेदर।
So if you like this video, you can leave a comment down below and share your thoughts with us, and like, share and subscribe.